हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने एक नए कंसेप्ट इक्विवेलेंट मासेस और इक्विवेलेंट वेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास क्या होते हैं और हम एसिड के, बेस के, सॉल्ट्स के, मेटल्स के हम कैसे इक्विवेलेंट मासेस को हम निकालते हैं। और इससे पहले आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके इस चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और 2 से 4 क्वेश्चन बहुत बेहद ही एक वेटेज को महसूस करते हैं, बहुत ही वेटेज रखते हैं। 2-4 क्वेश्चन कम नहीं होता है। अगर 4 क्वेश्चन आपका सही होता है तो आप समझते हैं आपका रैंकिंग और आपका जो रिजल्ट है कितना आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे आप टोटल वीडियो को, हर एक वीडियो को, इस पूरी वीडियो को पूरे एंड तक देखें और समझें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम सभी के कमेंट का जवाब देते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको इसका यूज कहाँ है और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं वो आपको बेसिकली समझना है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इक्विवेलेंट मासेस और इक्विवेलेंट वेट को। देखिए, इक्विवेलेंट मासेस और इक्विवेलेंट वेट हमें क्या बताता है। इक्विवेलेंट मासेस और इक्विवेलेंट वेट हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस का कितना पार्ट कंबाइन करता है या फिर डिस्प्लेस करता है, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइन और डिस्प्लेस करता है 1.008 पार्ट बाई मास ऑफ किसको, बाई मास ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है, और 35.5 पार्ट बाई मास ऑफ क्लोरीन को, ठीक है, 35.5 पार्ट बाई मास ऑफ क्लोरीन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और 8 पार्ट बाई मास ऑफ किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है, किसको, बाई मास ऑफ ऑक्सीजन को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन को। तो बस आपको इस डेफिनेशन से इतना ही समझना था कि कोई भी सब्सटेंस आपको कोई इक्विवेलेंट वेट का और इक्विवेलेंट मासेस के बारे में अगर डेफिनेशन पूछे तो आप यही कहेगा सिंपली कि कोई भी सब्सटेंस उसके कितने पार्ट कंबाइन करते हैं, किनसे, 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से और 8 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन से, 35.5 पार्ट बाई मास ऑफ क्लोरीन से, ठीक है। देखिए आपको इसमें समझना क्या है एक्चुअल में, इसमें आपको यही चीज़ समझना है कि आपको मेटल के, आपको सॉल्ट्स के और आपको आयंस के किस तरह से हम इसके इक्विवेलेंट वेट को निकालेंगे। तो हम समझते हैं सबसे पहले मेटल्स के बारे में, ठीक है। हम मेटल्स के इक्विवेलेंट वेट को हम किस तरह से निकालते हैं। देखिए, मेटल्स के इक्विवेलेंट वेट को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और उसके सिंपलेस्ट वे को हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको ये भी बताएंगे कि एक्चुअल में वो आते कहाँ से और हम उसे किस तरह से निकालते हैं। तो पहले हम इसे समझते हैं, इसको डिफिनीशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि मेटल के इक्विवेलेंट वेट को किस तरह निकालेंगे। फिर आपको हम एक इसके प्रति एक आपको ट्रिक या फिर समझ सकते हैं इसके प्रति एक फार्मूला देंगे जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होते क्या है, देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को आप लिख सकते हैं उस मास ऑफ मेटल, जो भी मेटल को निकालना है उनके मास अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस, कितने मास ऑफ हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, इंटू 1.008, ठीक है, समझ रहे हैं। मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन, वो कितने मास से ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, इंटू 8 है, ठीक है। देखिए आपको बेसिकली ये भी बताएं कि ये 8 क्या है, ये 1.008 क्या है, ये 35.5 क्या है, ठीक है। मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन कंबाइन, समझिए इस बात को, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन कंबाइन इंटू 35.5। चलिए, तो अब हम इसको इतना मतलब हौच पौच नहीं करते, इसको हम समझते हैं एक्चुअल में इसका यूज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे। देखिए आपको जितना डिफिनीशन बताया गया है वो एक आपको नॉलेज के पर्पस को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, ठीक है। अब आपको इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से फार्मूले में इसको यूटिलाइज करना है, किस तरह फार्मूले में आपको अप्लाई करना है, इसे हम समझेंगे। देखिए आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि एक H2O है, एक NH3 है, एक CH4 है, ठीक है, एक वाटर है, एक अमोनिया है, एक वाटर, इसे हम वाटर कहते हैं, एक अमोनिया है, और एक क्या है, CH4 क्या है, मीथेन है, ठीक है। उसके 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, देखिए यहाँ पे 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, और 1/4 मोल ऑफ किससे, कार्बन से, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन के इक्विवेलेंट वेट को निकालना है। किसे निकालना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन के इक्विवेलेंट वेट को निकालना है, ठीक है। देखिए अगर आपको हमारा लेक्चर से अच्छा लग रहा होगा, देखिए ये मेरा फेस कैम वीडियो का ये दूसरा वीडियो है, और इससे पहले हम विदाउट फेस कैम की वीडियो बनाते थे। हम चाहते थे कि बच्चे को क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, इससे कारण हम अपने सेटअप को थोड़ा चेंज किए हैं। और आपको कैसा लगा और अच्छा लग रहा होगा तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियो पे, और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर क्या इसमें सुधार करना है, क्या करना है, आप सभी बताइए। हम हर चीज़ के आपको जवाब देंगे और हर
कोशिश को हम करेंगे यहाँ पे अच्छे से अच्छे कंटेंट डालने की, ठीक है। देखिए, तो हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन को निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन को हम किस तरह निकालेंगे? देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन को निकालने का क्या तरीका होगा? अब देखिए, कहा जा रहा है कि आपको डेफिनेशन में भी कहा गया था कितने पार्ट ऑफ उस मेटल, वो मेटल कितने पार्ट 1.108 ऑफ हाइड्रोजन से या फिर नाइट्रोजन से, सॉरी, या फिर ऑक्सीजन से, या फिर किसी भी जैसे 8 ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़े थे हम, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन से, 1.08 पार्ट ऑफ मास किसके, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसी बात को समझना है वो कितने पार्ट से कंबाइन कर रहा है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितने पार्ट दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1/2 पार्ट से कंबाइन कर रहा है, किससे, 1/2 पार्ट कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से। तो हम यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की अगर इक्विवेलेंट वेट निकालें तो 1/2 अपॉन कितने पार्ट ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आप बताइए, ये हो जाएगा आपका 8, कितना, 8.0, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। आपको हम इससे भी सिंपलेस्ट वे बताएंगे, आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना हो गया, 1/3 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, 14/3 कितना हो जाएगा, 4.67। नेक्स्ट समझते हैं, कार्बन का 1/4 और कार्बन के मास कितना होते हैं, 12 होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये था बेसिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किसी के भी एलिमेंट, किसी भी मेटल्स के इक्विवेलेंट वेट को हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि अगर इतना न लेंदी मेथड करते हुए हम इसको शॉर्ट में किस तरह से निकाल पाएंगे। और देखिए, एक और चीज़ आपको हम नॉलेज के पर्पज़ से बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको यहीं पे हम पहले वाले एलिमेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन से अगर दिखाते हुए अगर आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं, एक दूसरे वे डेफिनेशन के एक दूसरे एस्पेक्ट्स को आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन को हम लिख सकते हैं मास ऑफ, डेफिनेशन के अनुसार मास ऑफ, अच्छा रुक जाइए एक सेकेंड, 2 मिनट वेट कीजिए, हम इसको थोड़ा स्लाइड को नेक्स्ट करते हैं। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें तो इसमें क्या है, अगर हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाने, अगर इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाने तो डेफिनेशन हमें क्या बोलता है, डेफिनेशन हमें बोलता है मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन क्या है, या फिर हम ऑक्सीजन नहीं लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं, देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन ना लिख के हम मास ऑफ यहाँ पे मेटल लिख देते हैं, ठीक है, मास ऑफ मेटल लिख देते हैं। और नीचे लिखते हैं हम मास ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस था, मास ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं, इंटू क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे इसको हम जो आपका दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था। देखिए, ऑक्सीजन के साथ 8 होता था, आप समझ रहे हैं बात को मेरे। देखिए, ऑक्सीजन के साथ आपको दिखाते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ऑक्सीजन के साथ कितना है, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी बात को यहाँ पे हम देखिए कैसे इसको हम यूटिलाइज करते हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा किस तरह से बताया जा रहा है। देखिए, इंटू 8 करते हैं। अब मास ऑफ मेटल क्या है, मास ऑफ मेटल क्या है, मास ऑफ मेटल क्या है, ऑक्सीजन मास है, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का ही निकालना है, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल भी हमारा ऑक्सीजन है, तो उसका मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको हम, 16 अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, फिर से वही होगा, मास ऑक्सीजन, यहाँ पे मेटल ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का मास लिखेंगे 16, और पहले से हम ऑक्सीजन का मास निकालना है तो पहले से हम क्या लिखेंगे, इंटू नीचे अपॉन 16, इंटू क्या करेंगे 8, ये 16 to 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, इक्विवेलेंट कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपका इक्विवेलेंट वेट कितना आया था, यहाँ से भी आपको कितना आ रहा था बताइए, देखिए यहाँ से भी आपको कितना आ रहा था, 8 ही आ रहा था, कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, देखिए यहाँ पे 8 आ रहा था। तो आपको, हमको लग रहा है कि जहाँ तक आपको समझ में आया होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं और किस तरह से आपको बताना चाह रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या समझना है, ठीक है, समझ लेंगे आप। तो ये था आपका टोटल, एक साथ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ये ज़्यादा छोटा हो गया। चलिए, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसको बाद में फ्यूचर के लिए आप रखिए कि आपको किस तरह से समझ में आ पाए। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम, नेक्स्ट समझते हैं, किसको समझते हैं हम, हाँ, अब आपके लिए एक बढ़िया सा चीज़ है, एकदम क्या कर सकते हैं उसको एकदम, अब आपके लिए एक बनाया हुआ खीर मिलेगा खाने के लिए आपको। अब देखिए इसको किस तरह से आप खाते हैं, ठीक है। देखिए, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी। देखिए, ये सोच रहे हैं क्या है ये, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट, वैलेंसी, ये सब क्या बोल दिए हम। देखिए, ये बता रहा है आपको एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट आपको पढ़ाए थे क्या होता था, जिसको हम यू से एक्सप्रेस करते थे, ठीक है, और जो कि कहते थे हम 1/12 पार्ट ऑफ 1Cl2C12 एटम, ठीक है। और दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट वेट, जो आपको अभी बताए हैं। और वैलेंसी क्या है, देखिए वैलेंसी होते हैं कि किसी भी मेटल के,
किसी भी मेटल कितने अपने आयन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, लॉस कर सकता है, वही उनके क्या होते हैं, वैलेंसी होते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल अपने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक रिलेशन है एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी में। एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। क्या है, एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ये एक आपका क्या हो गया, एक आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ निकालते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक वेट अपॉन क्या हो गया आपका, वैलेंसी। क्या हो गया, वैलेंसी। ठीक है, क्या हो गया, वैलेंसी। तो चलिए अब आपको इक्विवेलेंट वेट को एक नया एस्पेक्ट से देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट का एक नया फॉर्मूला है हमारे पास, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो अगर यहीं से एक चीज़ समझते हैं, एक हम समझते हैं, और यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट की हम बात करें, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। ठीक है, वैलेंसी की बात करें अगर, अब बताइए वैलेंसी कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 3। क्या होता है, 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सॉरी गलती बोल रहे हैं हम, ऑक्सीजन का वैलेंसी नहीं, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, आपको कुछ वैलेंसी यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, आप उसको सिंपली याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे क्या होगा, उसको आपको याद करना पड़ता है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 2, ये 2 से 2 कर जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 8 16 यानी 8 हो गया। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताते हैं, ये तो था आपका ऑक्सीजन का। यहीं पर अगर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा, एटॉमिक वेट उसका, इसको यहाँ देखिए एटॉमिक वेट, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 अपॉन, और उसके वैलेंसी कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंसी होते हैं 3। क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो ये 14/3 आपका क्या था 4.67। ठीक है, सिमिलरली आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसकी बात करें हम, बताइए सोचिए, इक्विवेलेंट वेट अगर हम कार्बन की बात करें, नहीं, अगर आपको हम हाइड्रोजन की बात करें, अब बताइए हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट, आप सोच रहे हैं हाइड्रोजन का कैसे निकलेगा। देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताइए, हाइड्रोजन का मास होता है 1 अपॉन इसके वैलेंसी को क्या कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन एक आयन लॉस कर सकता है या फिर एक आयन गेन कर सकता है, यानी प्लस माइनस उसके वैलेंसी होते हैं। तो नीचे 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस सिंपल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सिंपल है। आपको किसी भी मेटल के, आपको ऊपर उसके मास को लिखने हैं, नीचे उसके वैलेंसी को लिखने हैं, बस आपको डिवाइड कर देने हैं, आपको आ गया इक्विवेलेंट वेट। आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस बात को समझना है। तो इस बात जो भी आपको भी कंसेप्ट दिया गया है उसको आपको सीधे अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम, ये तो आपको समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से आप नोट करके रखिए। और अगर हम ये इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। किसके बारे में समझेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के बारे में समझे। तो देखिए जैसे मेटल थे, सिमिलरली, अच्छा एक और चीज़ बताना आपको भूल रहे हैं कि अगर हम यहीं पे बात करें, एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के बारे में बात करें, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ चलिए, यहाँ से एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं हम। थोड़ा सा वेट कर लिए, सॉरी। देखिए हाँ, एक और चीज़ आप कॉपी में अपने नोट कीजिए। क्या कीजिएगा, कॉपी में एक चीज़ नोट कीजिएगा। देखिए हम कुछ लिखवाना चाहते हैं आपको, वैलेंसी के बारे में बोल रहे थे आपको, हम कुछ चीज़ के वैलेंसी को आप जरूर बताएंगे। देखिए तो यहाँ लिखिए, सॉरी, तो ये समझते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे वैलेंसी। ठीक है, सॉरी यहाँ वैलेंसी नहीं लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा अलग अलग चेंज करके कुछ बताने का कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या होता है उसमें कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे आपको बताएं। ठीक है, थोड़ा अच्छा बच्चे को क्या होते हैं कि बच्चे हमारे समझ से, बच्चे को हर चीज़ को जानना चाहिए, हर एक बेसिक कंसेप्ट को समझना चाहिए। ऐसे कारण हम चाहते नहीं कि किसी चीज़ को भगा कर आगे जल्दी से कंप्लीट करके भाग जाए। ठीक है, तो हर चीज़ को समझते चलना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एलिमेंट के बारे में लिखें, क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वैलेंसी लिखेंगे। ठीक है, वैलेंसी लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं क्या कि अब एलिमेंट के बारे में बात करें। हाइड्रोजन, उसके वैलेंसी होंगे आपके +-1। देखिए जो लिखवा रहे हैं उसको नोट करते चलिए और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हीलियम, इसके वैलेंसी कितने होते हैं बताइए, हीलियम के वैलेंसी होते हैं 0,
0 सॉरी, और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, थोड़ा मार्कर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, मार्कर कभी चलता नहीं। देखिए लिथियम क्या होते हैं, लिथियम के वैलेंसी होते हैं +1, ठीक है। बेरिलियम के वैलेंसी होते हैं +2, बेरिलियम बोरोन के वैलेंसी होते हैं +3, कार्बन के वैलेंसी होते हैं +4, इसी तरह नाइट्रोजन के वैलेंसी होते हैं -3, और यहाँ पर और हम ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। नाइट्रोजन उसका क्या होते हैं बताइए, ऑक्सीजन के वैलेंसी होते हैं -2, देखिए ये 3 है, ठीक है, +3 है, ये +4 थे। ऑक्सीजन के क्या होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंसी क्या होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंसी -2, फ्लोरीन के वैलेंसी क्या होते हैं, ये होते हैं -1, ठीक है। और आपके नियोन के वैलेंसी क्या होते हैं 0, ठीक है। और उसके बाद सिमिलरली आपके पास सोडियम के बाद 1 चलता है, मैग्नीशियम के बाद 2 चलता है, एल्यूमिनियम के बाद 3 चलता है, उसका सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन का 4, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, उसका क्या होते हैं फॉस्फोरस का -3, उसके बाद सल्फर का -2, क्लोरीन का -1, आर्गन का 0, पोटेशियम का +1, कैल्शियम का +2, बस सिमिलरली इसी तरह चलता रहता है, ठीक है। तो आपको ये सब याद करके रखना है। तो अब आपको समझाएंगे हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के बारे में। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हमें कहता है, उसे हम किस तरह निकालेंगे, बस मेटल को निकाल देते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी से, उसी तरह आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड को निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। यानी बेसिसिटी कहने का मतलब होता है वो कितने नंबर ऑफ H+ आयन को दे सकता है, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब कितने नंबर ऑफ H+ आयन को वो डोनेट कर सकता है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, यहाँ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो देखिए H2SO4 को तोड़ने का तरीका होता है 2H+ + SO4 2-। एक और चीज़ दिखाते हैं, देखिए AXBY, इसको आप किस तरह तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए इसकी जो आपको बताया जा रहा है ये बहुत ही एकदम कह सकते हैं आप इसको, बहुत ही मस्त चीज़ है। ये क्यों मस्त चीज़ है, क्योंकि ये हर जगह काम आता है, आपको तोड़ने में काम आता है, इक्विवेलेंट वेट को निकालने में, किसी चीज़ के आयन्स को निकालने में, मतलब हर चीज़ में आपको ये काम आता है, ठीक है। तो देखिए AXBY को किस तरह तोड़ते हैं, X लिखते हैं पीछे, A में Y वाले को प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस टाइम्स ऑफ Y को पीछे लिखते हैं, B में X वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम AX + Y + YB - X, ठीक है, इस बात को याद रखिए, ठीक है, AX + Y + YB - X। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अब कितने आयन हमें H+ आयन मिल रहा है। देखिए यहाँ से 2H+ आयन मिल रहा है, यानी 2 दे रहा है, ठीक है, 2 दे रहा है। देखिए क्या हो गया मार्कर में, देखिए 2 दे रहा है, ठीक है। तो 2H+ आयन, तो इसके मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालेंगे। देखिए H2SO4 के आपके मॉलिक्यूलर वेट आते हैं 98, वो तो आपको निकालना, हम पिछले वीडियो में भी सिखाए थे किस तरह से निकालते हैं। 2H+, जैसे H2SO4 है तो उसमें 2 × हाइड्रोजन का मास प्लस सल्फर का मास कितना होते हैं 32 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 × 4 ऑक्सीजन है, यानी 4, यानी इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 98। तो ये हो गया आपका 98, क्या हो गया 98, और 98 को आप डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ H+ आयन से, नंबर ऑफ H+ आयन से, ठीक है। नंबर ऑफ H+ आयन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो जब 98/2 कीजिएगा, इसको जब आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है, कितना 49। बस आपको यही सिंपली करना है। एक और आपको एग्जाम्पल इसमें देखिए हम दिखाते हैं, और यहीं से आपको हम पूछ दिया जाए, बताइए अगर आपको यहाँ से कोई पूछे कि इक्विवेलेंट वेट क्या हो जा रहा है मार्कर में, सॉरी दोस्तों, मार्कर का प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसके, आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3 समझे, CH3COOH, ठीक है, CH3COO, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मार्कर में, क्या हो जा रहा है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए आपको यहाँ पर निकालना है अगर CH3COOH के, ठीक है। तो इसको आप किस तरह तोड़िए, ये इसको तोड़िएगा आप CH3COOH से निकालना है। तो ये कितना आयन आपको दे रहा है, तो देखिए इसको तोड़ने का तरीका होता है CH3, देखिए जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको आप जोड़ के नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन तो बटे 4 कर दिए या निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं दिखाया जाता है इसमें कितना हाइड्रोजन निकलते हैं। तो इसको तोड़ने का तरीका होता है CH3COO - H प्लस होता है, यानी कितने हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं, H+ आयन कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। और आपको CH3COOH के आपको मॉलिक्यूलर वेट कितने होते हैं 60 होते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट को जोड़ दीजिएगा, सिंपली आपको पता चल जाएगा 60 होते हैं। और 60 को कितने से भाग करेंगे आप बताइए, 60 को भाग करेंगे नंबर ऑफ H+ आयन कितने हैं 1 है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट, कितना हो गया 60 हो गया। बस यही करना है, इक्विवेलेंट वेट इसके निकल गए, आपको कितने निकल गए ये 60 निकल गए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या समझते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस के बारे में। बस सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ H+ आयन रिमूवल,
और यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेट ऑफ बेस अपॉन क्या लिखेंगे, एसिडिटी। एसिडिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ OH प्लस आयन कितने रिप्लेस कर पाते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH में NaOH को तोड़ने के क्या तरीके होते हैं, Na प्लस OH माइनस, ठीक है, Na प्लस OH माइनस, ठीक है। तो एक OH माइनस आपको यहाँ पे मिल गए, तो आप क्या कीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH को किस तरह निकालिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट NaOH का कितना होता है मास, जोड़िएगा तो 40 आएगा, और इसके कितने H प्लस आयन OH माइनस आयन कितने दे रहे हैं, क्योंकि यह बेस है, बेस का आप OH माइनस आयन देखिएगा, तो OH माइनस आयन कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक को एक से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना आ गया, आपको आ गया, कितना आ गया, 40 आ गया। और यहीं पर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ देता, ठीक है, क्या पूछ देता, सॉरी कितना पूछता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या पूछता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसको आप किस तरह तोड़ते हैं, इसको आप तोड़ते हैं Ca प्लस 2 प्लस क्या लिखते हैं 2OH माइनस। तो यहाँ पे कितना पता चल गया आपको, कितना OH माइनस मिल रहे हैं, 2OH आयन माइनस मिल रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट कितने होते हैं, 74 होते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना जाएगा बताइए, इसको 2 से डिवाइड करने पर आएगा आपका 37 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये 37 ही इसके क्या होंगे, इक्विवेलेंट वेट होंगे, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा चल जाए, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट को हमने पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट वेट है वो बहुत सारे बच्चे में डाउट होते हैं, एकदम कंपलसरी, ये डाउट बहुत सारे बच्चे में मिलते हैं। इसी कारण हम इसको चाहे हैं कि थोड़ा सा इसको स्लोली एकदम धीरे बोल के हम इसको समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट की बात करें, तो किस तरह से निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, ठीक है। देखिए टोटल पॉजिटिव वैलेंसी या फिर टोटल नेगेटिव वैलेंसी, ठीक है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी और स्लैश का साइन इस तरह, और क्या होगा, टोटल नेगेटिव वैलेंसी, ठीक है। सॉरी, देखिए तो हम NaCl की किस तरह से निकालेंगे, NaCl को हम किस तरह से निकालेंगे, NaCl को तोड़ेंगे किस तरह से, सबसे पहले Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसको इस तरह क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं। तो टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल निगेटिव, बताइए टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल निगेटिव कितने इसमें आयन है, एक ही है ना, एक ही पॉजिटिव आयन है ना, या फिर एक ही निगेटिव आयन है ना। तो कितने इसके वैलेंसी हो गए आपको, सॉरी नीचे टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितने हो गए, 1 हो गए। और NaCl के मास कितने होते हैं बताइए, NaCl के मास होते हैं 58.5 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो आपको कितना आंसर आ जाएगा बताइए, इसको आंसर आ जाएगा आपका 58.5, ठीक है, 58.5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl के बारे में। और वहीं पे अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 के पूछ दे, किसको पूछ दे, Na2CO3 को, तो आप इसको किस तरह से ब्रेक करिएगा। सबसे पहले इसको ब्रेक करने का तरीका होता है 2 Na प्लस CO3 माइनस 2, ठीक है, CO3 माइनस 2, यानी आपको यहाँ से कितने टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव, देखिए जोड़ नहीं दीजिएगा, टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव को जोड़ने पर तो 0 ही आ जाएगा। तो आपको देखना है टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल निगेटिव को। तो टोटल पॉजिटिव कितने हो गए, एक H प्लस है और यहाँ 2 से गुना है, तो कितना हो गया 2 प्लस, यानी 2 हो गया टोटल पॉजिटिव। और यहाँ पहले से टोटल निगेटिव है, कितना हो गया, टोटल निगेटिव कितने हैं, 2 है टोटल निगेटिव। तो आप क्या कीजिएगा, Na2CO3 के मास को क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, मास कितने हैं इसके मास आते हैं 106। किस तरह से कीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम के मास प्लस कार्बन के मास प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के मास, तो 106 आ गया। और नीचे इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 53 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इसका इक्विवेलेंट वेट था, किस तरह निकालेंगे, 53 निकालेंगे। ये आपका इसको हम शॉर्ट कर दिया, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। आपको इसी तरह निकालने के लिए कहा जाएगा, तो जो आपको तरीका बताया जा रहा है उसी तरीका पे आप जाइएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को बताएंगे, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम देंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को देंगे, सभी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को बताएंगे। तो आपको एकदम बेफिक्र रहना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है आपने, किस तरह से पढ़ना है आपको, मेहनत से जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप पढ़ते चलिए। जो चलिए एक हमारा ये एक लास्ट टॉपिक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन करे। देखिए या फिर इसको हम कह सकते हैं कि वैसे सब्सटेंस जो गेन या लॉस, उनके आयंस में गेन या लॉस हमें देखना पड़े, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो सभी के एक कॉमन पॉइंट है, क्या कॉमन पॉइंट है, सभी के ऊपर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, सभी के ऊपर मॉलिक्यूलर उनके वेट देखे जाते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, किसी डिवाइड करते हैं चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर से, किसी डिवाइड करते हैं चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। तो हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, अगर वो उसके पहले कुछ आयन, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ जैसे कार्बन है मान लीजिए, जैसे कार्बन है Ca+4,
अगर वो किसी भी तरीके से चेंज होकर Ca+2 में चल जा रहा है, ठीक है, चाहे सल्फ़र +6 है, ये सल्फ़र +2 में चल जा रहा है, ठीक है, सल्फ़र +2 में चला जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें कितने चेंजिंग आए बताइए, इसको चेंजिंग कितना है, सल्फ़र +2 से +4 में जाना, यानी 4 से 2 में जाना, कितना चेंजिंग आए, 4 के चेंजिंग आए। तो उसी चेंजिंग के बारे में हम बात को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से रिलेटेड, हम एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है, किसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल हमें क्या बताता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल को। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में कहा जा रहा है हमें कि KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट कर रहा है एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करता है एसिडिक कंडीशन में और चेंज हो जाता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 में, किससे, +7 से +2 में, यानी इज 5। कहने का मतलब उनके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, 5 है, वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम किस तरह निकलेगा, मास ऑफ सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मास ऑफ क्या करेंगे हम, मास ऑफ किसका, मास ऑफ KM सॉरी मार्कर नहीं चलता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। देखिए KM क्या निकालेंगे, मास ऑफ KMnO4, ठीक है, KMnO4, मास ऑफ KMnO4 अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +7 से +2 जा रहा है, यानी +5 है, यानी अपॉन 5 करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अपॉन 5 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे नीचे इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल टू का, और नीचे लिखेंगे मास ऑफ KMnO4 कितना होता है, मास ऑफ पोटेशियम प्लस Mn के मास मैग्नीशियम के प्लस क्या रखेंगे, ऑक्सीजन के 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के मास को। तो ऑक्सीजन के मास कितने होते हैं आपको बताया, मैग्नीशियम के मास आपको दिए जाएंगे वहाँ पे, और पोटेशियम के मास भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आ जाएंगे 158 अपॉन क्या करेंगे आप 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए आपको हमने बोला है कि आप लगभग 30 तक मास याद करके रखिए, हो सकता है आपको वहाँ पे ना दिया जाए, हो सकता है ऐसा हो सकता है क्योंकि 30 तक मास लगभग बच्चे को याद रहते हैं, तो उसको आप इंदर को याद करके रखिए। उसके बाद आपको मास एकदम हमेशा ऑब्वियसली प्रोवाइड करवाए ही जाएंगे, ठीक है। अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसको आंसर कितना आएगा 31.6, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट पे टोटल कंसेप्ट था अभी का। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा आपको इसमें किस पार्ट में क्वेरी है, आपको कहाँ तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।